नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं। देवशयनी एकादशी उस विषय को लेकर ये हमारा चौथा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं हम, और इसका चौथा अध्याय या चौथा कारण आज हम जानने वाले हैं। देव पोढ़ी एकादशी। इस एकादशी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की कथा जुड़ी हुई है। आप सभी जानते हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये 7 पाताल है। भूलोक, भवलोक, जनलोक, मनलोक, तपलोक और सत्यलोक या ब्रह्मलोक, ये 7 आकाश है। और पृथ्वी, जिसमें हम मानवीय रूप में पैदा होते हैं और जन्म के साथ अपने कर्मों के हिसाब से जीवन का निर्वाह करते हैं। राक्षसों का पूरा साम्राज्य अतल वितल सुतल तलातल रसातल और महातल और पाताल के अंदर है। और उनके साम्राज्य के जो राजा हुआ करते थे, जो प्रहलाद के पौत्र के रूप में जानते हैं हम जिनको, उनका नाम था बलि राजा। उस बलि राजा ने 100 यज्ञों का आवाहन किया था और आचार्य के रूप में शुक्राचार्य ने वो 100 यज्ञ पूर्ण करने के लिए यज्ञ की गतिविधियों को संभाला था। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन रूप में आकर बलि से संकल्प लिया, एक जल से हाथ में संकल्प करवाया कि मुझे 3 डग भूमि आप दान करेंगे। बलि राजा ने संकल्प किया कि मैं 3 डग भूमि आपको दान करूंगा। और भगवान जो वामन थे वो अपनी योग माया से विराट हो गए, और उस विराट स्वरूप ने पहले ही डगले में या पहले ही पग में या पहले पायदान में आकाश, पृथ्वी और ऊपर के सातों जो देव है, तत्व है, योग है, उससे निर्मित जो लोक है, उनको माप लिया था। दूसरे ही पगले में या दूसरे ही पायदान में या दूसरे ही चरण में उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड के सचराचर, चराचर, अचराचर सभी जगहों को माप लिया था। फिर भगवान वामन रूप में बलि राजा से पूछते हैं कि अभी तुम्हारे वचन के आधार पर 3रा चरण बाकी है। और बलि राजा अपने मुकुट को नीचे उतारकर भगवान के चरणों में बैठकर कहते हैं कि आपने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया है, लेकिन अभी मेरा मस्तक आपके चरणों के लिए तत्पर है, बाकी है, रिक्त है। आपके शुभ चरण मेरे इस मस्तक पर लगा दीजिए। भगवान प्रणम्य तो ही आदि अनादि नमामि भक्त वत्सलम कृपाल शील कोमलम भजामुदे पदामुजम निशंक चाप सायकम दृढ़ तिलोक नायकम नमामि भक्त वत्सलम कृपाल शील कोमलम। कोमलम, वो अत्यंत कोमल हृदय वाले हैं। वो तुरंत ही बलि राजा पर रीझ जाते हैं और उनको कहते हैं कि मैं 3रा पर पैर तुम्हारे ऊपर रखूंगा और तुम्हें इस अतल देश का राजा बना दूंगा। आप वहीं पे रहोगे और अष्टम मनु के रूप में आपका समय आएगा, तब आप शासक बनोगे। तब तक आप वरदान मांगिए कि आपको क्या चाहिए। बलि राजा वरदान के रूप में कहते हैं कि जब मेरे आगे श्री हरि विष्णु है तो मुझे और क्या चाहिए। आपको मेरे साथ पातालपुरी में रहना है, अतल वितल सुतल राज्य में रहना है, सुतल लोक में रहना है। भगवान श्री हरि विष्णु कृतकृत्य होकर उनके साथ चले जाते हैं। अब जब तक पालनहार बंदी के रूप में है, जब तक पालनहार द्वारपाल के रूप में है, जब तक पालनहार पाताल में है, तब तक बाकी के जो देश है, बाकी के जो लोक है, उनकी व्यवस्था कौन करेगा। इसलिए मां महालक्ष्मी भगवान विष्णु नारायण को छुड़वाने के लिए बलि राजा को अपना भाई बना देती है और उनसे कहती है, निवेदन करती है, अरज करती है, हमारी भक्ति भी कुछ इसी ढंग से होनी चाहिए कि साक्षात जगदम्बा या परमेश्वर हमारे पास आकर दौड़कर आ जाए। इसलिए ये दाखिला इतना सशक्त हो जाता है, समर्थ भी हो जाता है, सुयोग्य भी हो जाता है। और इसीलिए बलि राजा वहां पे
भगवान श्री हरि विष्णु को कहते हैं कि कम से कम 4 माह तक तो आपको मेरे पास रहना ही है, और मुझे केवल आप जाने वाले हो तो मेरे रक्षण के लिए, मेरे पूजा के लिए, मेरे आराधना के लिए किसी और को नियुक्त करके जाना ही है। इसीलिए 4 माह पूरे होने के बाद भगवान शिव उनके साथ रहते हैं, और 4 माह पूरे होने के बाद भगवान ब्रह्मा जी उस जगह पर रहते हैं, और फिर देवशयनी एकादशी आने के समय पर भगवान फिर से 4 माह के लिए योग निद्रा के रूप में क्षीर समुद्र के पास अपने शेष शैया पर विराजमान होते हैं और वहां पे योग निद्रा में मग्न होते हैं। तो ये चौथा तथ्य बलि राजा के रूप में है। अगर हम इस एकादशी के मूल को देखें और उस समय के बारे में सोचें तो यह एकादशी चौमासे में आती है, यानी कि बारिश के मौसम में आती है, और भगवान श्री हरि का जो नाम का अर्थ है हरि, उनको सतयुग से लेके अब तक जो जो काल आए हैं उन सभी कालों में सभी देवों के साथ जोड़ा गया है, यानी कि सूर्य नारायण, वायु नारायण, अग्नि नारायण, यज्ञ नारायण, यानी कि हरि शब्द इन सभी के साथ जुड़ा हुआ है। और यह हरि हमारे मन के संतापों को हरने वाला, जो कि पाताल में शेष शैया पर योग निद्रा में है, उस समय ये सारे जिनके पीछे हरि शब्द लगता है वो सभी मल हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं या अस्त हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि चौमासे की ऋतु है, बारिश की ऋतु है, बरखा की ऋतु है। उस समय सूर्य नारायण बादलों के कारण या बारिश के मौसम के कारण बहुत कम समय पर पृथ्वी पर ऊर्जा डाल सकते हैं, और उसी के कारण उस समय पलजीवी अल्पजीवी जीवात्माओं का उपद्रव बढ़ जाता है, और उन पलजीवी या अल्पजीवी या थोड़े समय पर जिंदा रहने वाले वो जो जीवात्माएं हैं, वो सारे जीवात्मा उस समय फल फूलते हैं, और उस समय जो भी जीवात्माएं हैं वो इतने बढ़ जाते हैं कि पूछो ही नहीं। इसीलिए उस समय को देवशयनी भी कहते हैं, क्योंकि सभी देवों का शयन हो जाता है, अस्त हो जाता है, या उनकी शक्तियां कम हो जाती है, इसीलिए उस समय को देवशयनी भी कहा जाता है। साथ ही साथ भगवान शंखासुर का वध करने की घटना भी इसी समय पर मिलती है। सुतल लोक में भगवान बलि राजा के साथ 4 माह बिताते हैं। चातुर्मास भी इसी को कहते हैं, क्योंकि यह चातुर्मास 4 महीने हमारी बॉडी के लिए अल्प मात्रा में खाना, समाधि में रहना, तपस्या में रत रहना, अपने शारीरिक शक्ति को, मानसिक शक्ति को समतोलित करने का समय होता है। इसीलिए इस 4 माह को चातुर्मास के रूप में हम मनाते हैं। चातुर्मास शुरू होने के बाद हम ज्यादातर प्रतिष्ठा या जो स्थिर करने वाले पूजन विधि विधान है उनको नहीं कर सकते। उनके अलावा हम जो विधि विधान हमारे तपश्चर्या को बढ़ाने वाले होते हैं उसका हमें करना चाहिए। जानिए देवशयनी एकादशी आपके लिए क्या क्या लाभ लेकर आती है, क्या क्या फायदे लेकर आती है, किस ढंग से विधि विधान करना चाहिए जिससे देवशयनी एकादशी लाभान्वित कर सके, चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्तु सदा शिवोहम। धन्यवाद।